Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the sixth lecture of Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट कम्स टू यूरोप का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि यूरोप में जो पेपर थे वो चाइना से ट्रैवल हुआ था थ्रू सिल्क रूट इन 11th सेंचुरी। फिर बाद में स्क्राइब्स ने प्रोड्यूस किया मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद मोरको पोलो ए ग्रेट एक्सप्लोरर, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, लोगों की तादाद भी बढ़ रहा था और साथ में पब्लिशिंग जो है, प्रिंट जो है, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो लोगों की डिमांड थे, उसको बुक की जो डिमांड थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आप जो है एक नया प्रिंटिंग सिस्टम को इन्वेंट करने की बारी थी। क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम इन्वेंट हुई? यस स्टूडेंट, उस समय जॉन गॉटेनबर्ग ए जर्मन गोल्डस्मिथ इन्वेंट मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम। जॉन गॉटेनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे, उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया। He used the idea of olive press, his knowledge in technology. इसने अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर फाइनली एक ऑलिव प्रेस की इन्वेंशन की। By 1448 he perfected the system. इसके बाद 1448 को इसने इस सिस्टम को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना दिया। 1455 he printed 180 copies of Bible और 1455 तक लगभग इसने 180 कॉपीज प्रिंट किए बाइबल के। कहने का ये मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम का इन्वेंट किया था जॉन गॉटेनबर्ग ने, वो काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 1448 तक तो इसने सिस्टम को परफेक्ट बना दिया। इसके बाद 1455 में 180 कॉपीज प्रिंट किए बाइबल के। क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम से जो बुक प्रिंट किए गए, इनकी क्या क्या फीचर्स थे, यानी क्या अलग फीचर्स था। जैसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम था, उससे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट थे, उससे पहले हैंड राइटिंग सिस्टम थे। लेकिन जब मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम के इन्वेंशन हुए तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। द न्यू बुक resembled the manuscript in appearance and layout। अगर हम फॉर एग्जाम्पल न्यू फीचर की बात करें नई बुक की, जो कि जॉन गॉटेनबर्ग की प्रेस ऑलिव प्रेस में जो प्रिंट किए गए थे, मैकेनिकल प्रिंट सिस्टम के जरिए जिन बुक्स को प्रिंट किया गया, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम या फीचर्स की अगर हम बात करें। रिजेंबल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। अगर इसकी अपीयरेंस और लेआउट की बात करें तो सिमिलर था, सेम था एज किसकी तरह, मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह। यानी मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह ही जो है लेआउट और अपीयरेंस रिजेंबल थे। एवरी पेज हैड बॉर्डर्स, हर पेज पर बॉर्डर्स थे। स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर ये एक मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम से जो प्रिंट किए गए बुक है, रिजेंबल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस, मैन्यूस्क्रिप्ट इस तरह से होते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट और एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, ये फॉर एग्जांपल एक मैन्यूस्क्रिप्ट है।
तो मैन्यूस्क्रिप्ट की ही तरह था ये। एवरी पैच हैड बॉर्डर्स, हर पेज पर बॉर्डर्स थे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये बॉर्डर्स थे, हर पेज के ऊपर बॉर्डर्स थे। स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज प्रोवाइडेड, यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस वगैरह बनाए हुए थे ताकि डेकोरेशन वगैरह कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो नए बुक थे इसके फ्यूचर काफ़ी जो है रिजम्बल था एस मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि हर पेज के ऊपर बॉर्डर्स था और हर पेज के ऊपर स्पेस वगैरह भी दिया हुआ था ताकि डेकोरेशन जो है वगैरह कर सकें। इसके लिए हर पेज पर जो है डेकोरेशन या स्पेस वगैरह दिए गए थे ताकि डेकोरेशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि जॉन गॉटेनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे। उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम की इन्वेंशन किया। इसने अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी टेक्नोलॉजी और अपनी नॉलेज की मदद से इसने ऑलिव प्रेस की इन्वेंशन किया। 1448 तक इसने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना दिया और 1455 तक इसने 180 कॉपीज जो है प्रिंट किए बाइबल के, यानी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। क्वेश्चन आता है कि क्या मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम से जो बुक प्रिंट किए गए थे उनकी क्या क्या फीचर्स थे। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह ही था अपीयरेंस और लेआउट में। हर पेज पे बॉर्डर्स थे और स्पेस वगैरह भी दिया हुआ था ताकि डेकोरेशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हर पेज के ऊपर जो है स्पेस वगैरह दिए हुए थे, मैंने जो अभी वहाँ पे बताया वैसे ही। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट अपीयरेंस एंड लेआउट में सेम थे, मैन्यूस्क्रिप्ट की ही तरह था। हर पेज के ऊपर बॉर्डर्स और स्पेस वगैरह भी दिया हुए थे। सो स्टूडेंट्स, हम आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबको क्या करना है कि जो भी लेक्चर्स हुए हैं, लेक्चर सीरीज, इन सबको रिपीट करके कोई भी देखना है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर आपकी जो एग्ज़ाम हो रहा है फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।